देखिए, इस चैप्टर में हम लोग को सबसे पहले एलिमेंट्स का कॉन्सेप्ट जानना है। एलिमेंट्स के बारे में जानते हैं कि नहीं? हेलो। यस सर। क्या होता है एलिमेंट्स, बताइए, कोई आइडिया? नहीं है? देखिए, एलिमेंट्स क्या होता है, प्योर सब्सटेंस होता है। मैटर पढ़े हैं, मैटर? हेलो। यस सर। मैटर पढ़े हैं बचपन में, फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन, सब क्लास में? यस। मैटर क्या होता है? यस सर। क्या होता है मैटर? कहाँ? एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज सम स्पेस, कोई भी चीज जो जगह लेता है, ठीक है, और उसका कुछ मास होता है, ठीक है। तो एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज सम स्पेस एंड हैव सम मास, सम मास इज नोन एज मैटर। उसको क्या बोलेंगे? मैटर। कहने का मतलब कोई भी चीज हम लोग के आसपास में, आपके आसपास में कुछ जो भी टेबल चेयर बुक, वो क्या कर रहा है, कुछ जगह ले रहा है, ले रहा है कि नहीं? हेलो। यस सर। हाँ। क्या प्रोनाउंस करने बोले थे? आन्या, क्या बोले थे? अनाया। अनाया, अनाया ना? ठीक है। कोई सर भी हम चीज बोले जिस, था पलक हाँ, है। कोई भी चीज जिसका मास होता हो, ठीक है, और वो स्पेस ऑक्यूपाई करता हो, ठीक है, उसको क्या कहते हैं? मैटर। ठीक है। अब मैटर क्या होता है? छोटा छोटा पार्ट से मिलके बनता है, जिसको कहते हैं एटम ना। हेलो। यस सर। जैसे कि ह्यूमन बॉडी में क्या होता है, ह्यूमन बॉडी में जो सबसे छोटा पार्ट है वो होता है सेल, हम लोग का ना, बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट। जैसे ह्यूमन बॉडी में सेल होता है, इसी टाइप से हम लोग का जो मैटर है, मैटर का जो सबसे छोटा पार्ट होता है उसको क्या बोलते हैं? एटम। ठीक है। क्लियर है एटम के बारे में? मेरा आवाज क्लियर जाता है ना? यस सर हाँ, क्लियर आता है। क्लियर आता है, ठीक है। तो देखिए, एलिमेंट्स क्या होता है, एलिमेंट्स भी प्योर सब्सटेंस होता है जो कि सेम टाइप का एटम से मिल के बनता है। देखिए, हमने यहाँ डेफिनेशन लिखे हुए, इधर ग्रीन कलर से हाईलाइट कर रहे हैं। दे आर दी प्योर सब्सटेंस, एक ऐसा सब्सटेंस है, प्योर सब्सटेंस है जो कि सेम टाइप से, सेम टाइप करने का मतलब सिर्फ एक ही टाइप का एटम से मिलके बना हुआ है, ठीक है। क्लियर है? एलिमेंट क्या होता है? एटम से मिलके बना हुआ होता है, वो भी एक ही टाइप का एटम से, ठीक है, ग्रुप में। अरे समझ में? हेलो। यस सर आ रहा हाँ। है। तो देखिए, अभी प्रेजेंट में टोटल 118 एलिमेंट्स है, ठीक है। पीरियोडिक टेबल बोलते हैं, हाँ। पीरियोडिक टेबल आप लोग देखे होंगे ना, 50 सब में आदमी लोग दे देता है, कोचिंग सेंटर वाला लोग। इसमें हाइड्रोजन हीलियम ऐसे लिखा हुआ रहता है, लिथियम बेरिलियम। हेलो। रिस्पॉन्स नहीं आ रहा? हेलो। यस सर। हाँ। तो ये सब क्या है? एलिमेंट्स है ना। तो देखिए, इनिशियली में जब एलिमेंट्स, रुकिए थोड़ा सा, एक सेकेंड। पिक्चर क्लियर आ रहा है? हेलो। अभी आप हाँ ही से सर सिर्फ अभी बात आ करें, आप ही से सिर्फ बात करें, आप ही रिस्पॉन्स दीजिएगा, ठीक है। रिया से नहीं बात कर रहे हैं। बोल रहे हैं एलिमेंट्स के बारे में, पता है ना, एलिमेंट्स अभी समझ में आ गया। तो अभी हम लोग पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन एलिमेंट्स का। कहने का मतलब नेचर में जो हम लोग का एलिमेंट्स शुरू में जब पाया गया था, ठीक है, स्टार्टिंग टाइम में लगभग 56 एलिमेंट्स नोन था। तो उसको अलग अलग साइंटिस्ट लोग अलग अलग तरीके से क्लासिफाई करने का कोशिश किया, मतलब अरेंज करने का, ठीक है। तो इसी में से जो सबसे पहला अटेम्प्ट था वो डोबरनियर का था। किनका था? रहा। हेलो। हाँ सर। डोबरनियर बोलिए, डोबरनियर, ठीक है। हेलो। हाँ सर। हाँ हाँ, बस आप बोलते हैं। बोलिए, डोबरनियर का, डोबरनियर सबसे पहले अटेम्प्ट किए थे एलिमेंट्स को क्लासिफाई करने के लिए ना। कौन किए थे? डोबरनियर, नाम बोलिए। हेलो। क्या हुआ? नहीं। हेलो। यस सर हम तो बोल रहे हैं, आपको मेरा आवाज नहीं आ रही है? डोबरनियर आप कहाँ बोले? डोबरनियर आपको बोलने बोले ना।
3 बार बोल रहे हैं। बोले, अच्छा ठीक है। डोबरनियर सबसे पहले 1817 में, ठीक है, इन 1817, देखिए डोबरनियर का पूरा नाम यहाँ पे बताया गया है, जोनहेन वुल्फगैंग डोबरनियर, है ना। ये जर्मन के केमिस्ट है, ठीक है, जो कि अरेंज किए। अब देखिए ये दिए थे अपना ट्रायड, देखिए इसका नाम में ही दिया हुआ है, ट्रायड्स लिखा हुआ है ना। ट्रायड मतलब होता है ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट्स, क्या होता है, ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट्स, ठीक है। तो डोबरनियर का ट्रायड्स क्या कहता था कि डोबरनियर 3 3 एलिमेंट को ग्रुप किए थे, उसमें से पहला उसका ट्रायड था लिथियम का, पोटेशियम, सोडियम का और पोटेशियम का, ठीक है। ठीक है यहाँ तक। हाँ सर। हाँ, ट्रायड दिए थे, उसमें से उनका कहना यही था कि जो ये जो एलिमेंट है, ठीक है, पहला और लास्ट वाला एलिमेंट, 3 एलिमेंट का ग्रुप दिए हैं, ठीक है, उसमें से पहला और लास्ट वाला एलिमेंट्स का एवरेज, एवरेज कहने का मतलब दोनों को जोड़िए, दोनों का एटॉमिक मास को ऐड कीजिए, ठीक है। एटॉमिक मास को क्या करना है, ऐड करना है, और 2 से डिवाइड करना है, ठीक है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं एवरेज, क्या बोलते हैं, एवरेज। एवरेज, ठीक है। तो इन लोग का जो एवरेज होता है वो थर्ड एलिमेंट्स के बराबर होता है। तो देखिए जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है लिथियम, यहाँ पे इधर अभी ग्रीन अलग कलर हाईलाइट ले रहा है, देखिए लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, ठीक है, इसका एटॉमिक मास देखिए 6.9, 23.0 और 39.0 दिया हुआ है, ठीक है। तो अगर आप देखिए 6.9 नियरली किसके इक्वल है, 7 के इक्वल है, ठीक है। इसी तरीके से पोटेशियम का एटॉमिक मास है 39, इन दोनों को ऐड कीजिए, ठीक है। ऐड कीजिएगा तो 39+7, 39+7 देखिए इधर लिखे हैं, 39+7 हो जाएगा 46, 46 को अगर 2 से डिवाइड कीजिएगा तो आपको 23 मिलेगा, जो कि बीच वाले एलिमेंट्स के बराबर है, ठीक है। इसी तरीके से ये 3 ग्रुप का एलिमेंट्स दिए थे, तो इस इनका ट्रायड देखिए इधर लेफ्ट साइड में लिखा हुआ है, क्लियर है। यस सर। हाँ, तो देखिए पहला इनका ट्रायड कौन कौन सा एलिमेंट्स है, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम का। दूसरा है कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम का। और तीसरा ट्रायड है क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन का। और इसमें देखिए ये टेबल दिया हुआ है, इसमें आपसे पूछ रहा है कि क्या ये सब ट्रायड फॉर्म करता है, तो इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करके देखिए, अगर बीच वाला आता है तो ट्रायड है, तो ये पहला वाला ट्रायड नहीं है, ठीक है, और ये दोनों है, करके देखिएगा मिल जाएगा आपको। इसके बाद जो साइंटिस्ट आए वो थे न्यूलैंड्स, कौन थे, हेलो, न्यूलैंड्स। न्यूलैंड्स, ठीक है। ये अपना ऑक्टेव्स दिए थे, ऑक्टेव्स का मतलब होता है ग्रुप ऑफ 8 एलिमेंट। ऑक्टेव्स दिए थे, कहने का मतलब 8 8 एलिमेंट्स का ग्रुपिंग किए थे, ठीक है। तो इनका कहना यही था। अब देखिए एक और इम्पोर्टेंट बात ऊपर में छूट रहा है, जो ये हम लोग का डोबरनियर का क्लासिफिकेशन है, ठीक है, ये इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के बेसिस में था, किसके बेसिस में था, इंक्रीजिंग। इंक्रीजिंग एटॉमिक मास, ठीक है। एटॉमिक मास क्या होता है, अगर आपको नहीं पता है तो थोड़ा सा बता देते हैं, 9th क्लास का कॉन्सेप्ट है एटॉमिक मास। आप एटम का स्ट्रक्चर जानते होंगे, एटम के बीच में क्या होता है, न्यूक्लियस, ठीक है, पढ़े हैं ना। हाँ। और इलेक्ट्रॉन क्या होता है, बाहर में रिवॉल्व करता है, ठीक है। और न्यूक्लियस में ही हम लोग का होता है प्रोटॉन, क्या होता है, प्रोटॉन, प्रोटॉन। ठीक है, जिसमें पॉजिटिव चार्ज होता है। और इसी न्यूक्लियस में ही होता है न्यूट्रॉन भी होता है, क्या होता है, न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन, ठीक है। न्यूट्रॉन में कोई चार्ज नहीं होता है, नो चार्ज, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव चार्ज होता है। तो देखिए एटॉमिक मास जो होता है ना, एटॉमिक मास, ये सम ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सम होता है, ठीक है। एटॉमिक मास बराबर होता है मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन, ठीक है। प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का सम को ही क्या कहते हैं, एटॉमिक मास, ये याद रखना है, ठीक है। और एक कॉन्सेप्ट है एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर ये भी 9th का कॉन्सेप्ट है। नंबर ये होता है हम लोग का नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर, किसके बराबर होता है, नंबर ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन। प्रोटॉन, ठीक है। तो देखिए ऊपर में हम लोग पढ़े किसका, डोबरनियर का, ठीक है। डोबरनियर का क्लासिफिकेशन बेस्ड रहता है हम लोग का इंक्रीजिंग एटॉमिक मास पे, यहाँ पे थोड़ा सा नहीं दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे अभी हम लिखे हैं इंक्रीजिंग एटॉमिक मास पे बेस्ड है, ठीक है। कहने का मतलब अगर आप देखिए ट्रायड यहाँ पे है, सबसे पहला जो लिथियम है इसका कितना है, 6.7 है ना,
इधर ऊपर साइड में देखिए लिथियम का 6.9 है, ठीक है। इसके बाद 23 है। ये क्या हो रहा है, धीरे धीरे बढ़ रहा है कि नहीं? हेलो, यस सर। बढ़ रहा है ना? तो यही है। इसके बाद हम लोग के जो दूसरे साइंटिस्ट आए हैं वो थे न्यूलैंड्स। कौन थे? न्यूलैंड। न्यूलैंड्स क्या दिए, 8 एलिमेंट्स का ग्रुप दिए, और ये क्या बोले कि उस टाइम पे, ठीक है, उस टाइम पे सिर्फ 56 एलिमेंट्स नोन था। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 56 एलिमेंट, देखिए रेड कलर कर दे रहे हैं। उस टाइम पे सिर्फ 56 एलिमेंट्स नोन था, ठीक है। और वो 56 एलिमेंट को वो भी इंक्रीजिंग एटॉमिक मास, एटॉमिक मास के बेस के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किए, ठीक है। और वो जब अरेंज किए तो उनको क्या मिला कि एवरी एट्थ एलिमेंट, हर एक आठवां एलिमेंट, ठीक है, एट्थ एलिमेंट का प्रॉपर्टी रिपीट करता है, ठीक है। ऊपर में लिखा हुआ है देखिए यहाँ पे, कहाँ पे है यहीं पे लिखा हुआ, छोड़िए हटाइए। तो देखिए ये इस तरीके से टेबल बना है, ठीक है। और इसको ये रिलेट किए जैसे कि म्यूजिक क्लास आप लोग करते होंगे, होता है कि नहीं म्यूजिक क्लास? हेलो। यस सर। तो यस सर। सरगम आप लोग पढ़े होंगे, सारे गमा पध निसा। हाँ। तो उसी जो स्वर का जो सात स्वर होता है, मेन स्वर, ठीक है, मुख्य स्वर सात होता है, आ, उसी से वो रिलेट किए, ठीक है। सारे ग म प ध नी के बाद फिर से वापस सा रिपीट करता है, इसी तरीके से वो बोले कि हर एक आठवां एलिमेंट हम लोग का रिपीट करता है। तो देखिए इसमें उनका कुछ लिमिटेशन था, ठीक है, कुछ कुछ कमी था, इनका जो अरेंजमेंट था वो सही नहीं था, वैलिड नहीं था, बहुत सारा लिमिटेशन था। पहला लिमिटेशन क्या था कि ये सिर्फ कैल्शियम तक ही वैलिड है। देखिए यहाँ पे पहला लाइन, इट वॉज फाउंड दैट लॉ ऑफ ऑक्टेव्स वाज एप्लीकेबल ओनली अप टू कैल्शियम। कहाँ तक एप्लीकेबल है सिर्फ? हेलो, हेलो, यस सर। कहाँ तक वैलिड है? कैल्शियम तक, ठीक है। ये पहला लिमिटेशन है इनका, ठीक है, पूछा जाएगा एग्जाम में कि क्या क्या लिमिटेशन था न्यूलैंड्स का, ठीक है। तो पहला लिमिटेशन में क्या लिखेगा कि ये सिर्फ एप्लीकेबल था कहाँ तक, कैल्शियम तक, गेटिंग? यस सर। अब देखिए दूसरा, इट वॉज एज्यूम्ड बाय न्यूलैंड्स दैट ओनली। अब देखिए वो न्यूलैंड्स के द्वारा एज्यूम किया गया था कि सिर्फ 56 एलिमेंट्स अभी तक एग्जिस्ट, उस टाइम एग्जिस्ट करता था, ठीक है। उनका कहना यही था कि कोई भी नया एलिमेंट्स नहीं बन सकता है, ठीक है, नो न्यू एलिमेंट्स वुड बी डिस्कवर्ड इन फ्यूचर। आने वाला दिन में और फ्यूचर में एलिमेंट्स एग्जिस्ट मतलब डिस्कवर नहीं होगा, ठीक है। सिर्फ 56 एलिमेंट्स एग्जिस्ट करता है और इतना ही है इस दुनिया में। लेकिन अभी के दौर में कितना है, 118 है, ठीक है। तो ये भी इसका एक डिमेरिट है, दूसरा डिमेरिट, ठीक है। है समझ में, सेकंड डिमेरिट। यस सर। हाँ। अब देखिए थर्ड डिमेरिट क्या था, इन ऑर्डर टू फिट एलिमेंट्स इनटू द टेबल, टेबल में बहुत सारे एलिमेंट्स को फिट करने के लिए ये क्या किए, ये दो दो को एलिमेंट्स को सेम स्लॉट में डाल दिए। जैसे कि यहाँ पे देखिए, इधर देखिए, मिटा के देखिए, फिर से लिख रहा है कोबाल्ट और निकल, यहाँ पे लिखा हुआ है इधर देखिए लेफ्ट साइड में, है कि नहीं? यस सर। और इसी टाइप से देखिए यहाँ पे दो दो एलिमेंट्स को फिट कर दिया, ये गलत काम किया, ठीक है। और देखिए और इसका क्या गलती है, और यहाँ पे कुछ गलती बताया गया है। आ, अब देखिए यहाँ पे है निकल आर इन द सेम स्लॉट एंड दीज आर प्लेस्ड इन सेम। और एक है यहाँ पे हम पढ़े थे, कोबाल्ट एंड निकल इन प्रॉपर्टीज। तो देखिए यहाँ पे आयरन निकल और कोबाल्ट के बारे में बता रहा है, देखिए रुके बताते हैं, थोड़ा सा पढ़ना होगा यहाँ पे, रुके लास्ट का पैराग्राफ पढ़ते हैं थोड़ा सा। यहाँ पे देखिए अलग कलर से हाईलाइट कर रहे हैं, नोट दैट कोबाल्ट एंड निकल आर सेम स्लॉट एंड दीज आर प्लेस्ड इन सेम कॉलम एज फ्लोरीन। तो देखिए कोबाल्ट, ठीक है, कोबाल्ट के बारे में जानिएगा। कोबाल्ट जो होता है ना, लोहा का कैटेगरी का होता है, एलिमेंट्स लोहा के जैसा होता है। कोबाल्ट, निकल, ठीक है, और आयरन, निकल और आयरन, आयरन को Fe से दिखाते हैं, फेरस, ठीक है। ये सब एक कैटेगरी का होता है, लेकिन ये क्या किया कि फ्लोरीन क्लोरीन के साथ यहाँ पे कोबाल्ट निकल को दे दिया, देखिए, है कि नहीं? फ्लोरीन को क्लोरीन ये दूसरा टाइप का एटम है, इसको इसके ग्रुप में डाल दिया, ये गलत काम किया, ठीक है।
ये सब इसका क्या है, लिमिटेशन है। क्लियर हुआ? यस सर। हाँ। इसके बाद हम लोग को पढ़ना है, रिया आ गए हैं? हेलो, हेलो। हाँ भैया सुन हाँ रहे हैं। तो हाँ देखिए, भैया सुन रहे हैं। हाँ तो अब देखिए, अब हम लोग आ गए हैं मेनली पीरियोडिक टेबल में। यहीं से हम लोग को शुरू करना था, ठीक है। इसको थोड़ा डीप में समझाया था, आपको थोड़ा ऊपर ऊपर समझाया है, और एक वीडियो का लिंक हम आपको दे देंगे, अगर देखना होगा तो देख लीजिएगा। उसमें डिटेल में समझाया गया है, ठीक है। तो देखिए, अब हम लोग के है नेक्स्ट, ये सब जो कमी आया, ठीक है, एलिमेंट्स को अरेंज करने में, तो इसके लिए एक नए हम लोग और भी बहुत सारा साइंटिस्ट लोग अपना मतलब अरेंज करने का कोशिश करने लगा। तो उसी में से एक थे हम लोग के मेनलीफ, ठीक है। तो अब हम लोग को पढ़ना है मेनलीफ का पीरियोडिक टेबल, ठीक है। तो जो मेन क्रेडिट जाता है क्लासिफाई करने का, वो मेनलीफ पे जाता है, क्योंकि इनका बहुत सारा अच्छाई था, ठीक है। अभी हम लोग जानेंगे। तो देखिए, मेनलीफ कहाँ के केमिस्ट है, रसिया के, ठीक है। हेलो, यस सर। हाँ मेनलीफ भैया। रसियन के केमिस्ट है, ठीक है। ही वॉज हम्म। मोस्ट, कुछ भी डाउट होगा बोलिएगा, ठीक है। अब लाइन बाय लाइन अच्छे से पढ़ेंगे। ही वॉज मोस्ट इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूटर ऑफ अर्ली डेवलपमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल। इनका बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन माना जाता है। तो इसमें मेंडलीव का पूरा कहानी बताया गया है, ठीक है। कहाँ कहाँ गए थे ये सब पूछा नहीं जाएगा, लेकिन आपको अगर पढ़ने का शौक है तो पढ़ सकते हैं उनका कहानी जान के। वो एजुकेशन कहाँ से लिए थे, क्या क्या किए थे, वो सब बताया गया है। देखिए, जब मेंडलीव क्लासिफाई कर रहे थे, तो उस टाइम कितना एलिमेंट्स नोन था, ये भी पूछता है क्वेश्चन में, ठीक है। कितना एलिमेंट्स जाना पहचाना था, 63, 63। ठीक है। इसको भी माइंड में रखिएगा, ठीक है। इसको अंडरलाइन कर दे रहे हैं ग्रीन कलर से। तो उस टाइम 63 एलिमेंट्स नोन थे, ठीक है। ही वॉज एग्जामिन्ड ही एग्जामिन्ड द रिलेशनशिप बिटवीन एटॉमिक मास ऑफ द एलिमेंट्स एंड फिजिकल प्रॉपर्टी। तो देखिए, वो क्या किया, एटॉमिक मास के साथ साथ उसका फिजिकल प्रॉपर्टी को भी खास ध्यान दिया, ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी, कहने का मतलब वो दिखता कैसा है, फिजिकल मतलब फिजिकली देख के कैसा लगता है, ठीक है, एक कैटेगरी का लग रहा है कि नहीं। और केमिकली मतलब किस टाइप से रिएक्ट करता है, वो सब फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी को दोनों को देखा, ठीक है। उसके बाद वो क्या किए, एमोंग, रुकिए थोड़ा सा, एमोंग केमिकल प्रॉपर्टीज मेनली कंसंट्रेटेड द कंपाउंड्स फॉर्म्ड एलिमेंट्स विद ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। तो वो क्या किए, अलग अलग एलिमेंट्स को, जितना भी एलिमेंट्स था उनको देखे हाइड्रोजन के साथ और ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करा करा के, कि किस तरीके से वो बिहेव करता है, रिएक्ट करता है या नहीं करता है, ठीक है। उसके बाद वो सिलेक्ट किए हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एज दे आर वेरी रिएक्टिव। तो देखो रिया, हाँ भैया। हाँ बोल रहे हैं, वो कौन कौन सा एलिमेंट को सिलेक्ट किए रिएक्ट कराने के लिए, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को, ठीक हाइड्रोजन है। ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को, ठीक है। वो इसीलिए किए क्योंकि ये जो एलिमेंट्स है, ठीक है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, वो ज्यादा रिएक्टिव होता है, ठीक है। और सबके साथ लगभग हम्म। कंपाउंड बनता है। देखिए, मैक्सिमम कंपाउंड में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन आपको दिख जाएगा, दिखता है कि नहीं। तो ये सिलेक्ट करने हाँ का हाँ। मेन रीजन था, गेटिंग। हम्म। This was the main reason for selecting hydrogen and oxygen for reacting reacting the different elements. अब देखिए आगे, the formula of hydrides and oxide was formed and elements was treated with। तो इस टाइप से वो एक्सपेरिमेंट किए, ये कहानी बता रहा है, ये सब उतना पूछा नहीं जाएगा। बस स्टार्टिंग में जो बताया जा रहा है कितना एलिमेंट्स नोन था, ठीक है, और कौन कौन से एलिमेंट्स को वो सिलेक्ट किए थे रिएक्ट कराने के लिए, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब आगे बताते हैं। द बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट्स फॉर क्लासिफिकेशन, ही देन लुक 63 कार्ड्स। उसके बाद 63 को कार्ड्स लिया, ठीक है। जैसे ताश का पत्ती होता है ना, उसमें 52 कार्ड्स होता है, इसी टाइप से वो हम्म। 63 कार्ड्स लिए, ठीक है। 63 कार्ड्स लिए, उसमें सारा एलिमेंट्स का नाम रखे, ठीक है। बहुत टाइम दिए और बहुत मेहनत से ये किए हैं, ठीक है, और अरेंज किए हैं। तो देखिए, मेन इसमें पूछता है कि इसका अरेंजमेंट किस टाइप से था। जैसे कि दोनों में हम लोग पढ़े, एटॉमिक इंक्रीजिंग एटॉमिक मास, हम बोले ना दोनों का, डोबर्नियर और न्यूलैंड्स का, बताया ना। क्या न्यूलैंड। बताए थे, इंक्रीजिंग इन एटॉमिक एटॉमिक मास ना, मास। बोले थे हम्म। ना। आपका नाम याद नहीं हो पा रहा है। पलक। अनाया। पलक अब बोलते हैं क्या, पलक बोलते हैं, अन अन्या। सर आप पलक ही बोलिए, अनाया पलक भैया। ही। अच्छा ठीक है, पलक बोलते हैं या अच्छा आदत हो जाएगा, एक दो अनाया। दिन अभी पलक ही बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक दिक्कत हाँ। है कुछ समझने में कॉन्सेप्ट?
सर। तो ध्यान से देखिएगा, है ना। ऑनलाइन क्लास, हाँ। कहाँ पे, कहाँ पे छोड़े? ओ, अच्छा सुनिए ना। हेलो, हेलो। यस सर। हम ना यस सर। 5 से 10 मिनट में आपको फोन करते हैं, मतलब मैसेज डालेंगे, आप ज्वाइन कीजिएगा, थोड़ा सा कुछ इंपॉर्टेंट काम लग गया है ना। हम आते हैं ना। ओके। लिंक भेजेंगे फिर से, है ना, ऐसे भी एंड होने वाला है, ठीक है, पढ़ाएंगे, एक बज लेंगे, हाँ। ठीक है। ठीक, ठीक है, एंड कर रहे हैं अभी, 10 मिनट बाद मैसेज आएगा, ठीक है, ग्रुप में। ठीक।